पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ये वीडियो सबने देखा होगा, जिसमें वो चुनाव में सेटिंग कराने की बात कर रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या हुआ था, उन्होंने डीएम को फोन करके क्या सेटिंग करवाई थी, हम सर से समझेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर है। सर, आपने भी वो वीडियो देखा होगा जीतन राम मांझी का, जिसमें बोल रहे थे कि हमारे एक कैंडिडेट को लेकर कि हमने डीएम से बात करके फिर वोट्स की गिनती हुई और उसके बाद जीत गया वो। इसी कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं जो 2020-25 में हार गए हैं। उसी कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं कि 2020 में भी हार रहे थे और 2200 वोटों से शायद हार रहे थे और 2700 वोटों से हार रहे थे। और उन्होंने फ़ोन किया जीतन राम मांझी को कि मैं तो 2700 वोट से हार रहा हूँ। तो जीतन राम मांझी ने फ़ोन घुमाया डीएम को और कहा कि भाई हमारा उम्मीदवार पिछड़ रहा है, 2700 वोट से इसको जिताइए, और डीएम ने जिता दिया। और अब कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में केवल 1400 वोटों से पीछे था उनका, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग गया, फ़ोन भी नहीं किया। उनको बड़ा अफसोस है कि उनके उम्मीदवार ने क्यों फ़ोन उनको नहीं किया। उनके विधायक, वो तो विधायक थे पहले, उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया भाई कि हम केवल 1400 वोटों से हार रहे हैं। क्योंकि जो पहले वाले डीएम थे जिन्होंने मांझी के कहने पर रिजल्ट बदल दिया था, अभिषेक सिंह अभी दिल्ली में हैं, उन्होंने मांझी को फ़ोन किया और कहा कि अब बताइए, आपने तो फ़ोन किया तो हमने 2700 वोटों से हार रहे उम्मीदवार को जिता दिया और अभी तो 1400 वोट से हार गया, तो फ़ोन क्यों नहीं किए। तो मांझी को बड़ा अफसोस है कि हम उनके उम्मीदवार ने उनको फ़ोन नहीं किया, नहीं तो उनका भी स्ट्राइक रेट 100% होता। तो मांझी ने तो ऐसा बयान दिया है कि अब तो राजनीति में भूचाल आ जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष कमजोर है, तेजस्वी यादव का पता ही नहीं है, तो नहीं तो ये कितना बड़ा मुद्दा है जी। सर, ये मांझी का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। अब देखिए, छेड़छाड़ क्या की गई है पता नहीं, लेकिन वो तो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में कि नहीं, उनका उम्मीदवार 2700 वोटों से पीछे चल रहा था, उसने सूचित किया और उन्होंने डीएम को फ़ोन लगाया और चुनाव जीत गया। तो इससे तो यही मैसेज आ रहा है ना कि जहां 2000, 3000 यानी 5000 से कम वोटों से हार जीत होती है, वहां डीएम चाहे तो बाजी पलट सकता है। मांझी के इस बयान से तो यही स्थापित होता है, इस्टेब्लिश होता है। और विपक्ष तो यही आरोप लगाता रहा है। पिछली बार भी आरजेडी की हार लगभग 15 से ज़्यादा सीटों पर केवल 1000, 2000, 2500 वोटों से हुई थी, मैंने 5000 से कम वोटों से हार आरजेडी की हुई थी। और तेजस्वी यादव तो सत्ता से दूर रह गए थे केवल कुछ सीटों के चलते। मतलब अगर जहाँ जिन सीटों पर उनकी हार हुई 2000 से लेके 5000 के बीच में, तो वो सीटें जीत सकते थे और जीत जाते तो सरकार उनकी होती। तो मांझी ने तो पूरा बाजी ही पलट दी, अपना ही भेद खुद ही खोल दिया। मांझी सीधे साधे नेता है, वो तो दलित, महादलित के नेता हैं। महादलितों में कल छपट थोड़ा कम होता है और वो ज़्यादा सोचते नहीं आगे पीछे कि उनके बयान का क्या मतलब होगा। जो सही बात होती है वो मांझी गाहे बगाहे कह देते हैं। वो शराबबंदी को लेकर भी हमेशा सवाल उठाते रहते हैं कि शराबबंदी में अफसरों की कमाई बढ़ गई है, अफसर नेता सब शराब पी रहे हैं और गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। तो मांझी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई होती है, जो कहते हैं उसमें सच्चाई होती है, लेकिन राजनीति में इस तरह से सच्चाई कहने से बात बिगड़ सकती है। क्योंकि मांझी ने तो ऐसा बयान दिया है कि अब विपक्ष तो घेर सकता है उनको कि भाई, जब मांझी जी अपने उम्मीदवार को 3000 वोट से जो हार रहा था उसको जिता सकते हैं डीएम से बात करके, तो सरकार तो ज़्यादातर सीटों पर जहां 5000 से कम से हार जीत हुई है वहां इस तरह का खेल किया होगा। तो सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो बहुत, अब तक तो बहुत बड़ा सवाल हो जाना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि अभी विदेश यात्रा पर है, उनकी पार्टी इसको ठीक से उठा नहीं पा रही है, कांग्रेस पार्टी भी इसको तूल नहीं दे पाई। नहीं तो समझिए कि सत्ताधारी दल का नेता जो केंद्र में मंत्री है, वो कह रहा है कि उसने डीएम से बात करके अपने हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया, और उसको इस बात का अफसोस है कि इस बार उम्मीदवार ने बताया नहीं कि केवल 1400 वोट से हार रहा था, नहीं तो डीएम को फोन करके फिर जिता देते। सर, ऐसे में डीएम पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? डीएम अब तो डीएम, जिस डीएम को फोन करके उन्होंने कहा कि
उसने जितवा दिया उनके हारे हुए उम्मीदवार को, उसको भी फंसा दिया। अब मांझी जी से उसने गुड फेथ में कहा होगा कि सर हमने तो आपके उम्मीदवार को 2700 वोट से हार रहा था, जिता दिया, इस बार 1400 वोट से कैसे हार गए, कहने डीएम को बोले। तो मांझी जी ने जैसे वो नाम लेकर बकायदा, हाँ अभिषेक सिंह, तो अभिषेक सिंह ने गुड फेथ में उनको कहा होगा और उन्होंने उनका नाम भी खोल दिया। अब उनको ये भी नहीं पता ध्यान है कि भाई एक IAS अफसर कितना घिरेगा बुरी तरह से। अगर केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि उस IAS अफसर ने खेल करके जिताया उनके विधायक को, और उसने इस बार कहा कि भाई क्यों नहीं इस बार डीएम को मैनेज किए, मतलब डीएम को मैनेज करके चुनाव जीता जा सकता है, बदला जा सकता है। और उन सीटों पर तो वाकई संभावना रहती है जहां पर कम मार्जिन से जीत हार हो। और इस बार भी आप देख लीजिए कितनी सीटों पर हार जीत का मार्जिन क्या है। इस बार हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा है, पिछले चुनाव से देखेंगे और इस चुनाव में बहुत फर्क है। अब महागठबंधन के किसी भी घटक दल के वोट बैंक को देख लीजिए, न आरजेडी का वोट घटा है और न कांग्रेस का घटा है, ठीक है ना। सबको जितना वोट पिछले चुनाव में मिला था उतना ही मिला है, लेकिन एनडीए का वोट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर मांझी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उससे तो सवाल उठेगा कि क्या ये खेल है क्या इसके पीछे। तो विपक्ष जो लगातार मुद्दा उठाते रहा है, वोट चोरी है, गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, ये सब चीजें बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी तो वोट चोरी को लेकर लगातार अभियान चला रही है। राहुल गांधी यहाँ बिहार में तो घूमे ही, दिल्ली में भी अभी तो तुरंत 14 तारीख को हुई है वोट चोरी के खिलाफ रैली। तो कांग्रेस पार्टी अभी भी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है कि भाई ईवीएम के जरिए खेल हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, SIR के जरिए खेल हो रहा है। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ये बयान देकर कि वो पहले भी चुनाव को मैनेज करते रहे हैं, हारे हुए अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताते रहे हैं, और इस बार अफसोस भी हो रहा है, तो मामला तूल पकड़ सकता है मुझे लगता है। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी अभी तक, चाहे विपक्ष लगा रहा था, उसके आरोपों की पुष्टि होगी ना इससे, तो जनता में भी खराब मैसेज आएगा। क्योंकि अभी थोड़े लोग कहेगा कि मांझी जी झूठ बोल रहे हैं। मांझी जी झूठ तो बोलते ही नहीं है, पहली बात तो है, उनकी खासियत है झूठ नहीं बोलते ना। अच्छा, एकदम सच बोलते हैं, और यही उनकी समस्या है। तो ये उनका सच बोलना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या ना बन जाए। मांझी के लिए क्या बनेगा, उन्होंने सच बोल दिया कि भाई हमारा उम्मीदवार हार रहा था, डीएम से बात करके उन्होंने जिता दिया। इस बार अफसोस हुआ कि उम्मीदवार ने फोन नहीं किया। दिलीप जायसवाल ने कहा है, मंत्री ने, कि ऑब्जर्वर का जो काम होता है वो वोट काउंट करते बताते, तो उसमें लेट हो रहा था, इसके वजह से मांझी ने फोन किया, फिर बाद में पता चला कि उनके ही कैंडिडेट। अब जो भी है सफाई जो भी दें, लेकिन जीतन राम मांझी ने तो एक मैसेज दे दिया है, और मैसेज साफ है कि अगर कम वोटों से हार जीत होती है तो उसमें सत्ताधारी दल का खेल होता है। तो अब सफाई तो देंगे ही बीजेपी के नेता, लेकिन मांझी ने जो बम फोड़ा है उसका धमाके की आवाज़ तो पूरे देश में गूंज रही है। अब दीगर बात है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इसको कितना तूल देंगे, उन पर निर्भर करता है, नहीं तो ऐसे ही बात आई गई हो जाएगी, खत्म। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान ने बवाल मचा दिया है। तमाम जो पार्टियां हैं अब इसको लेकर के यही सवाल खड़े कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से खेल किया गया था 2020 में भी, और 25 को लेकर के उन्हें अफसोस हो रहा था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।